इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरिः। जो सम्मान देने योग्य नहीं है उनको भी सम्मान दो, अपने सम्मान की इच्छा न रखो। वही असली वैष्णव है, वही असली भक्त है, जो अपने को अधम पतित गुनहगार मानता है और सबको अपने से ऊंचा मानता है। एक कथानक है कि एक बार एक वैष्णव थे, श्री कृष्ण भक्त थे। तो उन दिनों लोग पैदल जाया करते थे, गरीब लोग, और पैसे वाले लोग रथों में जाया करते थे, घोड़े से जाते थे। तो उसको कहीं जाना था, वो पैदल यात्रा में निकला, रात हो गई। अब उसने सोचा रात को किसी वैष्णव के घर रुक जाता हूं। उसका नियम था कि मैं रुकूंगा तो किसी वैष्णव के घर ही रुकूंगा। तो उसने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई यहां कहीं आसपास वैष्णव का घर है? तो एक व्यक्ति ने बताया कि यहीं पर थोड़ी सी दूर पर एक गांव है जहां सब वैष्णव ही रहते हैं, सब भक्त ही हैं वहां पर। तो वो वहां पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं वैष्णव हूं और मैं इस प्रकार से यात्रा के लिए निकला हूं, रात बहुत हो गई है, मुझे रात को रुकना है। मेरा नियम है कि मैं वैष्णव के घर ही रुकता हूं। सुना है कि आप सब यहाँ गांव में वैष्णव हैं, क्या आज रात को मैं आपके घर रुक सकता हूं? उस वैष्णव ने कहा कि महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे घर में रुकेंगे, लेकिन मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं तो अधम हूं, पतित हूं, पापी हूं। मेरे अलावा जितने भी हैं इस गांव में वो सब वैष्णव हैं। आप मेरे घर में रहेंगे, मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आप मेरे अतिथि बनेंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं तो बहुत पापी हूं। आप रुकना चाहें तो रुकें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरा नियम है कि मैं वैष्णव के घर में ही रुकता हूं, तो चलो मैं दूसरा घर देखता हूं। दूसरे घर में दरवाजा खटखटाया और उनसे भी कहा, भाई मैं वैष्णव हूं और आपके यहां रुकना चाहता हूं। उसने भी कह दिया कि आप रुकेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूं, मैंने अनंत पाप किए हैं, मैं बहुत पापी हूं, सब दोष मेरे अंदर हैं। आप रुके तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वैष्णव के घर ही रुकता हूं। तीसरे दरवाजा खटखटाया, पूरे गांव में उन्होंने इसी प्रकार से पूछा, सब ने यही कह दिया, हम पापी हैं, बाकी सब वैष्णव हैं। तब वो व्यक्ति समझ गया कि असली वैष्णव का यही लक्षण है कि वो अपने को अधम पापी गुनहगार माने और बाकी सबको अपने से उच्च माने। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के भक्त को तो वैष्णव कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण में कितनी दीनता कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने महल में सो रहे थे और भृगु ऋषि आए अचानक और बिना गलती के भगवान श्री कृष्ण की छाती पर लात मारी। तो भगवान श्री कृष्ण गुस्सा नहीं हुए कि बिना अपराध के मुझे लात क्यों मारी, चरण पकड़ लिए भृगु ऋषि के और कहा, महाराज आपके चरण कितने कोमल हैं, मेरी कठोर छाती है, आपके चरणों में दर्द हो गया होगा, मुझे क्षमा करिएगा। ये जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम लोग दावा भरते हैं कि हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, ऐसी दीनता हम लोगों में होनी चाहिए। और हम लोगों का तो ये हाल है कि अगर सही बात भी कह दी जाए तुमने ये गलती की, तो हम बुरा मान लेते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं। बल्कि जो दोष मान लो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं महसूस हो रहा है कि ये हमारे अंदर है, वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के पहले सभी दोष सबके अंदर हैं। कोई ये नहीं कह सकता मैं कामी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं,
मैं मोही नहीं हूं, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। ईश्वर प्राप्ति से पहले जब तक माया है, सबके अंदर सब दोष है, लेकिन किसी में कोई दोष अधिक है, किसी में कोई दोष अधिक है, बस ये अंतर है। लेकिन दोष है तो हमें कभी किसी के दोष नहीं देखने। पर दोष दर्शन सबसे बड़ा कुसंग है। इससे हम जो भी कमाते हैं आध्यात्मिक कमाई, वो हमारी नष्ट हो जाती है। एक और कुसंग है जो कुसंग नहीं है फिर भी कुसंग है। क्या? अपनी बुद्धि के बल पर वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ना भी कुसंग है? गीता, भागवत, रामायण पढ़ना कुसंग है? हाँ, कुसंग नहीं है फिर भी कुसंग है। क्यों? इसलिए कि वेद तो भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं, ठीक है, भगवान की ही वाणी है, और बाकी जितने ग्रंथ हैं वो महापुरुषों ने लिखे हैं। और महापुरुषों का कर्ता कौन होता है? गवर्नर कौन होता है? संचालक कौन है? भगवान। यानी सभी ग्रंथ भगवत प्रणीत हैं। सभी ग्रंथ एक प्रकार से भगवान के द्वारा ही लिखे गए हैं, क्योंकि संतों के कर्ता भगवान हैं। तो भगवान और संत कैसे हैं? दिव्य। उनका ज्ञान कैसा है? दिव्य। बुद्धि कैसी है? दिव्य। और हमारी बुद्धि कैसी है? प्राकृत, माइक, मटीरियल। तो हम जब उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे भगवान और संतों ने कोई भी बात कहीं क्यों लिखी है। हमारी बुद्धि तो प्राकृत है, समझ नहीं पाएगी, तो हम और संशयात्मा हो जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटै ना अधिक अधिक अरुझाई। जितने ग्रंथों को आप पढ़ेंगे सुलझेंगे नहीं और उलझते जाएंगे। आपने ग्रंथ पढ़ा अपनी बुद्धि के बल पर, कोई शंका पैदा हो गई, अजी गीता में अभी तो कहा था ज्ञान मार्ग अच्छा है, ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, अभी कहते हैं तू कर्मयोगी बन, फिर कहते हैं भक्त बन, कभी कहते हैं सांख्य अच्छा है, कभी योग, ये क्या है जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। शंका हो गई। और संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक। संशयात्मा हम हुए, डाउट पैदा हुआ कि हम गिरे। इसलिए संतों के द्वारा ग्रंथों के रहस्य को संक्षेप में समझना है। वेदों में कहा गया ना, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। गुरु के द्वारा वेदों को समझो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय भी हो महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो प्लस प्रैक्टिकल हो। ऐसे संत से ग्रंथों के रहस्य को, निष्कर्ष को, कंक्लूजन को समझो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत भी कहती है, भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक, जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे माने शब्द ब्रह्म यानी थियरी के नॉलेज, और परे माने पर ब्रह्म यानी प्रैक्टिकल भी हो। ऐसे संत के द्वारा तुम ग्रंथों को समझो। तद्विद्धि
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता भी कहती है 4 अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। गुरु की शरण में जाओ, उनसे पूछो जो पूछना है, समझना है। अपने आप मत पढ़कर समझने की कोशिश करो और कंफ्यूज्ड हो जाओगे। गुरु बिनु होई की ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, थियरी की नॉलेज नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप ग्रंथों को पढ़ना भी कुसंग है, कुसंग में पढ़ सकते हैं। एक और कुसंग है, दूसरे संतों के प्रवचन सुनना भी कुसंग है। अजी ये क्यों कुसंग है जी? हम तो प्रवचन सुनने ही तो गए थे। हाँ गए तो थे, लेकिन जैसा तुम्हारे गुरु ने कहा है उसके विपरीत यदि वो कुछ बोलेंगे तो तुम कहोगे हैं इन्हें कुछ पता नहीं, गलत बोल रहे हैं ये। तुम उनमें दोष देखोगे और मान लो वो संत हुए, तुमने अपराध कर लिया। या कोई संत ज्ञान मार्गी है, वो बता रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये चिंतन करो। और आपके गुरु ने क्या बताया है? वो संत तो कह रहे हैं चिंतन करो सोहम सोहम शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूं। और आपके गुरु ने बताया दासोहम, तुम भगवान के दास हो। तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, अजी वो सही है कि ये सही है कि ये सही है, ये बाबा जी तो कुछ बोल रहे हैं, ये बाबा जी कुछ और बोल रहे हैं। फिर जब संशय हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे गुरु जी से पूछेंगे। अब आपको मान लो 4 महीने बाद गुरु जी मिले, गुरु जी महाराज जी वो बाबा तो ऐसा बता रहे थे कि ऐसा करना चाहिए। कौन बाबा? वो बाबा। कहाँ सुना तुमने? अजी हम उनका प्रवचन सुनने गए थे। क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि चलो प्रवचन हो रहा है, कान में कोई भगवान की चर्चा पड़ेगी। तुम एक मार्ग, एक गुरु और एक इष्ट लेकर चलो। जगह 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 प्रवचन सुनने जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे। कोई संत योग मार्ग बताएगा, कोई ज्ञान मार्ग, कोई कर्म मार्ग, कोई भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी कोई कहेगा शंकर जी सबसे बड़े हैं, कोई कहेगा दुर्गा जी सबसे बड़ी हैं, कोई कहेगा श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। कंफ्यूज्ड हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे गुरु ने जो तुमको बताया है बस उसी को पकड़ो और उसी मार्ग पर चलो। जब ऐसा सर्व समर्थ गुरु मिल गया है कि जिसने सारे ग्रंथों का सार निकाल कर, निचोड़ निकाल कर हमको दे दिया है, अब हमको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने से काम चलेगा, खाली बार बार यहां वहां सुनने से नहीं। तुमको भूख लगी है ईश्वर की, भूख कब मिलेंगे? हाँ तो प्रैक्टिकल साधना करो। जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, उसको भूख लग रही है तो वो किताबें पढ़ता रहेगा। खाना कैसे बनता है पढ़ लिया, ऐसे बनता है, ऐसे बन, दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे, चावल, अरे तुम बताओ भाई दाल कैसे बनती है, अरे भाई तुम बताओ चावल कैसे बनेगा। बस ऐसे पूछते रहोगे, इसका मतलब तुम्हें भूख नहीं लगी है। अगर भूख लगी है तो एक बार तुम्हें पता लग गया है, खाना बनाओ खाओ। ऐसे ही हमको पता लग गया है कि हमें क्या करना है, तो हमें अब प्रैक्टिकल साधना करनी है। बार बार यहां वहां प्रवचन सुनना, यहां वहां दूसरी किताबें पढ़ना और कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो बहुत से संत महात्माओं को ग्रंथों की नॉलेज तो होती नहीं, अपना 10-20 कल्याण पढ़ लिए, 2-4 यहां वहां की ऐसी किताबें पढ़ ली और प्रवचन बोलने बैठ गए। ये जो रामायणी लोग होते हैं ना, ये जबलपुर में प्रवचन बोलेंगे तो कहेंगे भरत जी सबसे बड़े हैं। फिर कटक आए प्रवचन बोलने, लक्ष्मण जी सबसे बड़े हैं। उसके बाद गए भुवनेश्वर प्रवचन बोलने, नहीं हनुमान जी सबसे बड़े हैं। और बाकायदा कहते देखो यहां अति लिखा है ना, चौपाई में अति, यहां अधिका लिखा है ना, ये बड़े हैं। बड़े? तुम्हें अभी यही नहीं पता कि फिलॉसफी क्या है।
वो सब भगवान के ही स्वांश हैं, उनमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, भगवान के ही स्वरूप हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी, ये तो स्वयं भगवान हैं, और हनुमान जी भगवान के स्वांश हैं। उनमें कौन छोटा कौन बड़ा? तो ऐसे आप जगह जगह बाबाओं के प्रवचन सुनेंगे तो और कुसंग में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे तो भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेन बात है, हमें दूसरों के दोषों का चिंतन नहीं करना है। विशेष रूप से हरि और गुरु, उनके नाम रूप लीला गुण धाम में किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, परदोष दर्शन नहीं करना है। इस प्रकार से सावधान होकर जब हम साधना करेंगे तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।